दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, ज्यों-ज्यों राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, त्यों-त्यों भारतीय जनता पार्टी की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए राहुल गांधी पर हमले भी तेज हो गए हैं। इस सब से बेखबर राहुल गांधी लगातार अपने रास्ते पर चल रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे उन पर भारतीय जनता पार्टी के हमले तेज हो रहे हैं, वैसे वैसे ही उनका संकल्प और दृढ़ होता जा रहा है। राहुल गांधी इस समय बिहार में हैं। बिहार कांग्रेस में उन्होंने एक नई जान फूंक दी है। राहुल गांधी इस समय बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। वो लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी यात्रा को नौटंकी कह रही है, लेकिन यह भाजपा भी जानती है कि गर्मी में पसीने से तरबतर होकर सड़कों पर उतरना नौटंकी नहीं होता है। शायद यही कारण है कि भाजपा चाहती है कि राहुल गांधी की एलीट किस्म की जो छवि भाजपा ने निर्मित की थी, वह छवि किसी ना किसी तरह से बनी रहे, क्योंकि यदि राहुल गांधी की वह छवि ध्वस्त हो गई तो भाजपा की नौटंकी खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी भाजपा द्वारा निर्मित उनकी नकली छवि को लगातार तोड़ रहे हैं और सड़कों पर पसीना बहाकर दिखा रहे हैं कि भारत को जानने के लिए यह पसीना बहाना कितना ज़रूरी है, जनता को समझने के लिए यह पसीना बहाना कितना ज़रूरी है और जनता से संवाद करना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का शनिवार को 7वां दिन है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शनिवार सुबह कटिहार के सिमरिया पहुंचे। यहाँ पर राहुल गांधी मखाने की खेती देखने के लिए घुटनों तक पैंट चढ़ाकर तालाब में उतरे। उन्होंने यहाँ पर किसानों से बात की और यह समझा कि मखाने की खेती कैसे होती है, किसान मखाने की खेती कैसे करते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर पोस्ट करते हुए भी लिखा कि बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है, मगर दिन रात धूप पानी में मेहनत करने वाले किसान और मजदूर मुनाफे का 1% भी नहीं कमाते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने कहा कि मतदाता अधिकार यात्रा वोट चोरी करने के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन बन गई है, जो आज न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत को आकर्षित कर रही है और पूरा भारत बिहार की इस यात्रा को देख रहा है, राहुल गांधी को देख रहा है। दोस्तों, वेणुगोपाल जो कह रहे हैं उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज राहुल गांधी भारत के हर उस आदमी की उम्मीद बन गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हिंदू और मुस्लिम वाली राजनीति से ऊब गया है। हालांकि आज गोदी मीडिया के अनेक पत्रकार राहुल गांधी पर विभिन्न तरीकों से हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे पत्रकार कह रहे हैं कि राहुल गांधी दरअसल लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, मतदाताओं को अपने वोट के प्रति जागरूक करना लोकतंत्र का अपमान है, या फिर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में अनिल मसीह जैसे लोगों ने जो किया वह लोकतंत्र का अपमान था। दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखते हुए अब कई लोग यह प्रचारित करने में लग गए हैं कि राहुल गांधी की यात्रा में प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। राहुल गांधी के साथ जिस तरह से राजनेताओं का, जनता का पूरा अमला चलता है, वहाँ 1 करोड़ रुपए खर्च होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है।
हमारे देश में एक मध्यम वर्गीय शादी में 15 से लेकर 30 लाख रुपए तक आराम से खर्च हो जाते हैं। उच्च वर्गीय शादी में तो खर्च होने की कोई सीमा ही नहीं होती है। दोस्तों, जो बड़े बड़े संत राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, उनका बजट भी करोड़ों में होता है। इसलिए इस बात के लिए राहुल गांधी को बदनाम करना सत्ता की ही एक चाल है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में कितना रुपया खर्च हो रहा है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी को एक बार फिर बदनाम करने की पूरी कोशिश शुरू हो गई है, लेकिन राहुल गांधी इस सब से बेखबर अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।